प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम 7th कक्षा के षष्ठः पाठः छठा पाठ सदाचारः अर्थात उत्तम आचरण के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले हमने 2 श्लोकों का अध्ययन किया कि सदाचार क्या है और कार्य को किस समय पर हमें पूर्ण कर देना चाहिए। आज जो है तीसरा, चौथा और 5वां जो नेक्स्ट हमारे श्लोक हैं उनका अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि ये श्लोक हमें कौन से मानवीय मूल्य जो है देने में सक्षम रहते हैं। इस श्लोक में सनातन धर्म क्या है उसके बारे में बताया गया है। आज हम जो है धर्माधिकारियों के झूठे प्रपंच में पड़ जाते हैं, जैसा वो हमें समझाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि सनातन धर्म है क्या। तो यह कहता है कि प्रियम सत्यम बुर्यात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम बुर्यात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। अर्थात मान लो कोई आंखों से अंधा है और हम उसे कह देते हैं काना, सत्य है लेकिन ये प्रिय नहीं है। कोई पांव से अगर लंगड़ा है और हम उसे कहते हैं लंगड़ा, यह सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है। तो इस प्रकार कहता है कि प्रिय सत्यम बुर्यात, प्रिय सत्य बोलना चाहिए। और अप्रियम, अप्रिय सत्य न बुर्यात, अप्रिय जो सत्य है वह नहीं बोलना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है कि सत्य प्रिय हो वही बोलना चाहिए। फिर कहा है कि प्रियम नानृतम न बुर्यात, प्रियम प्रिय और अनृतम होता है झूठ, अनृतम झूठ, प्रिय अनृतम झूठ न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। प्रिय तो हमें झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यह जो धर्म है वह सनातन है। सनातन का अर्थ है सदा से चला आ रहा। सनातन धर्म क्या है? सदा से चला आ रहा। और कौन सा है ये सनातन धर्म? कि प्रिय सत्य बोले, अप्रिय सत्य न बोले। और प्रिय नानृतम, अनृतम होता है झूठ, प्रिय झूठ न बुर्यात, प्रिय झूठ न बोले। ऐसा यह धर्म है, जो धर्म है सनातन है, सदा से चला आ रहा है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। व्यवहारे, व्यवहार में, सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता और तथा सत्यता और सच्चाई, इसी के साथ ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, च अपि मृदुता, और मृदुता क्या होता है? कोमलता, स्यात् होनी चाहिए। व्यवहारे, व्यवहार में सदा क्या होना चाहिए? औदार्य उदारता, सच्चाई सत्यता, ऋजुता अर्थात सरलता और मृदुता अर्थात कोमलता, ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन कभी भी, कौटिल्यम कुटिलता अर्थात जो टेढ़ापन होता है वह न स्यात् नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है कि हमारे व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और जो कुटिलता है वह तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को सदा उदारता पूर्ण आचरण करना चाहिए, किसी के साथ भी कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। छल छदम द्वेष, वैर भावना, जलन, चुगली, निंदा, ये जितने भी ऐब कहे गए हैं यह हमारे व्यवहार में नहीं होने चाहिए। हमारा व्यवहार श्रेष्ठ और दूसरों के द्वारा अनुकरणीय बने, ऐसा हमें आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखें। आगे कहा है कि श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो या गुरु हो,
ज्ञान देने वाला। और गुरु सिर्फ ये नहीं कि जिसने भगवा रंग पहना है या जो हमें सिर्फ अध्यात्म का ज्ञान देता है, नहीं, हमें जो भी अच्छी बातें बताता है, वो चाहे लैंग्वेज की हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो, चाहे मैथ हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामान्य घरेलू जो है उपदेश हो, चाहे खेती का ज्ञान हो, चाहे हमें कोई जो कार्य कर रहे हैं उसकी कुशलता का ज्ञान हो, सभी हमारे लिए क्या है? गुरु है। जो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान देता है वही गुरु है। श्रेष्ठ जन अगर कोई मिले उसका गुरु का। और मातरम पितरम, माता और पिता, माता पिता गुरु और श्रेष्ठ व्यक्ति, इनकी जो है मनसा कर्मणा वाचा सेवेत, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से और वाचा वाणी से, सेवेत सततम सदा, सदा जो है इनकी और निरंतर जो हमें सेवा करनी चाहिए। सेवा किस प्रकार से? वाचा वाणी के द्वारा सेवा, अर्थात उनके गुण कथन की चर्चा करते हैं। कर्मणा, हम उनके लिए कर्म करते हैं। मन के अंदर जो है हमारी उनके प्रति श्रद्धा भाव होती है। तो मन, वचन और कर्म से जो है सदा और निरंतर सेवेत, उनकी सेवा करनी चाहिए। किन किन की? माता पिता, गुरु और श्रेष्ठ व्यक्ति की। और जो अंतिम श्लोक है वह देखें कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रों के साथ कलह यानी लड़ाई कृत्वा करके, न कदापि सुखी जनः, व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा, यह जान करके, प्रयासेन, प्रयास पूर्वक, तदेव, उन सब चीजों को यानी उस कलह को, परिवर्जित, छोड़ देना चाहिए। अब मित्र क्या होता है? अब विद्यार्थी जीवन में जो आपके मित्र हैं, कल यही समाज के भावी नागरिक बनेंगे। यदि आप इनके साथ अच्छा संबंध रखते हैं तो भविष्य में जब आप इस समाज का एक प्रमुख अंग बनेंगे तब आपके वो मित्रता काम आएगी। आपका मित्र बड़ा अफसर भी बने तब भी आपको लाभ है। आपका मित्र यदि कोई छोटा कार्य करता है उससे भी आपका वास्ता पड़ जाता है। आप उससे कह सकते हैं, आप उसकी सलाह ले सकते हैं। तो आपका मित्र इस समाज के अंदर यदि किसी भी कार्य को करता है तो आपका उसमें लाभ ही लाभ होगा। और हमारे जीवन में हर व्यक्ति का एक जो है महत्वपूर्ण रोल कह सकते हैं वह रहता है। वह चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे कुम्हार, मिट्टी बनाने के बर्तन बनाने वाला हो, चाहे वो किसी किरियाना की दुकान चलाने वाला हो, चाहे टायर पंचर वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, यानी हर प्रकार का जो व्यक्ति है वह हमारे लिए प्रयोजनीय है। यह स्वार्थवश नहीं करना चाहिए, अपितु यह धारण करके कि हम सब जो है एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी प्रकार यदि हम अच्छे मित्रों के साथ रहते हैं तो हमारा जीवन जो है सुखी हो जाता है। हम ठगने से या छल प्रपंच से दूसरों के बच जाते हैं। अनावश्यक जो हमारे ऊपर भार होता है वह नहीं रह पाता। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं वो मित्रों से कलह करते हैं और आगे जब समाज के वो भाविक नागरिक बनते हैं तब हर किसी से आंखें चुरा करके वो लोग चलते हैं। तो इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, आपके जीवन में ये आचरण में ये आना चाहिए कि हाँ, हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं और हमने जीवन में अच्छा पढ़ा है और अच्छा ही हम समाज जो है बनाएंगे। क्योंकि आप और हम से ये समाज है। हम और आप यदि अच्छे हैं तो हमें देखकर और भी अच्छे होंगे। जरूरी नहीं कि हमें कोई अच्छा व्यक्ति मिले और हम उसकी तलाश करें। हम अच्छे व्यक्ति बनकर किसी दूसरे की तलाश पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए बी प्रिपेयर और डू गुड बिहेव टू अदर्स। दूसरों के साथ वह व्यवहार करो जो आप अपने लिए स्वयं के साथ नहीं चाहते। जो स्वयं के साथ व्यवहार नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ कदापि ना करो। ये धर्म का सार है, विदुर ने कहा था। तो इस प्रकार से ये जो संस्कृत के सदाचार हमारा अध्याय था वह पूर्ण हुआ और इसमें आपने उत्तम आचरणों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से श्रेष्ठ और उत्तम आचरण होता है। अगले अंक में हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे और मेरे सारे वीडियोस एक जगह पाने के लिए गुरुजी आरपी शोराण चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जब आप इस चैनल को ओपन करते हैं तो आपको ऊपर प्लेलिस्ट एक आइकन मिलता है, उसको जब क्लिक करते हो तो मेरे सभी वीडियोस आप जो है एक सीक्वेंस में पा सकते हैं। 6th क्लास, 7th क्लास, इस प्रकार वहाँ नाम मिलेगा और उसी में जाएं और रोजाना जो है एक वीडियो को जब 10 या 12 मिनट का होता है उसको 1 या 2 बार सुने
और आपका जो है अध्ययन सुचारू रूप से वह पूर्ण होता रहेगा। धन्यवाद।